Good morning, everyone. Myself Sandeep Kilare. I welcome you all to this wonderful session. I'm very excited today. Okay, जो हमेशा ही होता हो तो मुझे अभी कुछ नया नहीं लग रहा है कि मैं एक्साइटेड हूँ बोलने के लिए बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ एक्साइटमेंट। जो मैंने इस बिजनेस के बारे में जाना था तो लाइक ये एक अलग ही इंट्रोडक्शन मुझे मिला था कि जैसे कुछ बिजनेस होते हैं कि जहां अगर आपने कैपिटल ज्यादा लगाया तो वो बिजनेस बढ़ने लगते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जहां अगर आपने लेबर बढ़ाया यानी अगर लोगों को मीन्स लेबर्स आपने बढ़ाए तो आपका बिजनेस और बढ़ सकता है। लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एक अलग ही इंट्रोडक्शन मिला था कि इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एक्साइटमेंट अगर बढ़ा सकते हो तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ऑलवेज देयर इज अ ग्रीन क्वेश्चन, हमेशा के लिए क्वेश्चन है रहता है इस इंडस्ट्री में, दैट इज आर यू एक्साइटेड। आप एक्साइटेड हो क्या? हाँ मैं हूँ, हाँ। इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो मुझे पता नहीं यार, आपको पता है या आपका बिजनेस है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, मैं एक्साइटेड हूँ और पिछले 21 साल से एक्साइटेड हूँ। पिछले 21 साल से मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज ओनली इंडस्ट्री कि जहां एक आदमी आजादी की लाइफ जी सकता है। दैट इज टोटल फ्रीडम। टोटल फ्रीडम यानी दैट इज माय ड्रीम लाइक जैसे मैं चाहूँ वैसे जी पाऊं, लेकिन आजादी विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, दैट इज द मेन थिंग, आजादी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही बेसिक चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, अगर मैं आपसे किसी को पूछूं कि लाइक लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोग वो बुकिश आंसर्स देते हैं। वो बोलते हैं मर्सिडीज लेनी है सर, फॉरेन ट्रिप जाना है, एरोप्लेन लेना है, हेलीकॉप्टर लेना है, जो भी मीन्स बड़ी बड़ी मीन्स मैं 21 साल से सुन रहा हूँ किसी ने मुझे ये ड्रीम नहीं बोला कि सर मुझे मारुति की कार लेनी है। पहली उनकी कार मर्सिडीज से ही शुरू होती है। लेकिन ये 100% झूठ है। ओके, क्योंकि वो बोलते हैं ना, अगर मीन्स एक ऑडियंस में पूछा जाए सबको कि लाइक यार क्या आपके ड्रीम है, तो हर एक वो शाहरुख खान सलमान खान ही बनना चाहेगा। फिर वो मर्सिडीज के नीचे एक बंदा आता ही नहीं है, कोई कोई आता ही नहीं है। लेकिन अगर उसको अंदर से पूछा जाए ना, वो बोलता है कि घर में बहुत गाली खा रहा हूँ। ओके, मुझे एक 32,000 रुपीज मेरी सैलरी है। अगर वो सैलरी पहले यहाँ से मिल जाए ना तो सर मीन्स लाइक वो आपके रूप मीन्स आपके साथ भगवान के दर्शन हो गए ऐसे लगेगा मुझे। तो उसकी पहली चाहत क्या होती है? पहली चाहत उसकी होती है जो उसका जो टेंशन है, कुछ भी हो सकता है वो टेंशन, शायद वो सैलरी का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। क्योंकि मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा कि जो एक्साइटेड है जॉब के लिए, मैं मंडे है मैं जॉब को जाऊंगा, बॉस को गले लगाऊंगा, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं गुड मॉर्निंग सर कहूंगा और वैसे ही वहां से निकलूंगा। हाँ, कुछ लोगों के साथ वो हो सकता है, लेकिन उनको चेकअप करके लेना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मीन्स मामला क्या है। ओके, मामला क्या है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का इस बिजनेस में आने का, मैक्सिमम, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक 100% लोग, लेकिन मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं एक छोटे से रीजन से, एक छोटे से रीजन से आते हैं। शायद किसी को अपना ईएमआई का टेंशन लगता है कि बोलता है कि सर अगर शायद वो ईएमआई नहीं होता ना तो मैं अपने बॉस को फायर कर देता, मैं जॉब कब का छोड़ देता, शायद अगर मेरे ऊपर वो ईएमआई का लोड नहीं होता। सर मेरे बच्चों की फीस है ना सर, साल की 1.5-2 लाख है, उसका मुझे बहुत टेंशन रहता है। अगर वो उसका मुझे टेंशन नहीं रहता ना तो मैं जॉब कभी नहीं करता। मेरी रिक्वायरमेंट है 10,000, 20,000, 30,000, शायद 50-60, जो भी है। ओके, जो भी है, लेकिन वो पहले छोटी सी रिक्वायरमेंट रहती है। आई एम टॉकिंग ऑन अ लार्जर टर्म। ओके, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक स्पेसिफिक एग्जांपल से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ सुपर हीरो भी होते हैं, कुछ सुपर हीरो भी होते हैं जो एंट्री करते ही बोलते हैं मैं वो चांद को जीतना चाहूंगा, मैं चांद लेके आ जाऊंगा। पता नहीं मीनल जी ने भी मुझे कभी चांद नहीं मांगा था, नहीं तो हमारी कभी शादी नहीं होती। क्योंकि वो चांद वगैरह नहीं लेके दे सकता मैं, हाँ कहीं जाते जाते किसी कुछ एक वो कोई गुलाब का फूल तोड़ के जरूर दे सकता, वो चांद वगैरह की बातें अभी तक मुझे हजम नहीं होती। ओके, तो आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी के ऊपर बात करेंगे। ओके, आज नेटवर्क मार्केटिंग की असलियत जो इनिशियल स्टेज में होती है, क्योंकि यही
बहुत लोगों की गड़बड़ होती है। हम लोग जो उसका जो रियल रीजन होता है इस इंडस्ट्री में आने का, वहां से हम लोग भटक जाते हैं और हम लोग कुछ बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। देखिए, मैं हमेशा मानता हूं जीतना एक आदत होती है और वो छोटे छोटे से जीत से स्टार्ट होती है। वैसे हारना भी एक आदत होती है और वो भी एक छोटे छोटे हार से स्टार्ट होती है। तो क्यों ना हम लोग उनको कन्वर्ट करें एक छोटी जीत के लिए, एक छोटी सी जीत की आदत उन्हें लगाए कि वहां से उनकी शुरुआत हो और वही शुरुआत एक बड़ा कुछ बड़ा कारवा बन जाए। ओके, तो आज मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं जिन्होंने ये छोटी शुरुआत की है। ओके, और छोटी नहीं है, बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी होती है। आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर ड्राइविंग मर्सिडीज बेंज, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड विद द बाइसिकल। मुझे टू व्हीलर लेने का ड्रीम था, दैट वाज माय ड्रीम। ओके, ये मर्सिडीज तक वो स्टेप बाय स्टेप पहुंचे हम लोग। और यही लोग गलत 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 काम कर देते हैं कि लाइक उनको लगता है कि डायरेक्ट कुछ बड़ा आएगा, बड़ा चेक आएगा, अपने आप आएगा, बहुत सारी बातें। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ऐसे नगीनों के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं, कुछ ऐसे लोगों के साथ मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं। रादर मैं ये कहूंगा, मैं आपको एक बूंद के साथ इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं। एक बूंद, जिसको मराठी में एक थेम बोलते हैं। ओके, एक बूंद के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं। शायद उस बूंद से एक झरना बनेगा, मुझे नहीं पता। शायद उस बूंद से नदी बनेगी, शायद उस बूंद से समंदर भी बन सकता है। ओके, या शायद खुदा ना खास्ता वो बूंद हवा में इवेपोरेट भी हो सकता है, यानी बिकॉज ऑफ वो तेज सनलाइट की वजह से वो बूंद हवा में इवेपोरेट भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे एक नजर मिली है। मेरा नजरिया हमेशा बूंद में समुंदर देखने का है, हमेशा बूंद में समंदर देखने की मेरी आदत है। ओके, तो मैं आज ऐसे कुछ बूंदों को, एक बोलते ना बहुमूल्य, एक बेहिसाब भी, एक ऐसे कुछ बूंदों को आपके साथ सामने मिलाने जा रहा हूं जो पोटेंशियल रखते हैं आगे जाके समुंदर बनने का। मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अंदर से विश्वास है, मेरा एक अंदर से विश्वास है। ओके, और भगवान उनको हेल्प करे, वो कुछ ऐसे वर्क कल्चर में, उनके एक्शंस कुछ ऐसे हो, उनके एटीट्यूड कुछ ऐसे हो कि जो एक बूंद है आज की तारीख में वो आगे जाके समंदर बने। ओके, तो चलिए मैं आज कुछ लोगों के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं। और हम लोग ये जो शुरुआत है, शुरुआत का ड्रीम, जिसको मैं बोलूंगा मारुति का ड्रीम। ओके, मारुति कार का ड्रीम जो होता है इनिशियल स्टेज में, एक्चुअली वो अंदर से वही कन्विंस होता है, बाद में वो जाता है मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी के ऊपर। ओके, लेकिन जो इनिशियल, हर एक के साथ ऐसा होता है ये नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है। तो मैं ऐसे ही कुछ लोगों के साथ आपके सामने पेश करना चाहूंगा। उसमें से फर्स्ट पर्सन है, ही इज वेरी कमिटेड, वेरी डेडिकेटेड, पुणे में काम करते थे। आई थिंक ही इज फ्रॉम सातारा। ओके, तो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो, और ये मैक्सिमम लोग, सभी लोग रादर ऐसे हैं जिनका भी लास्ट मंथ का चेक है एवरेज 30,000 अराउंड, 25-30,000 अराउंड का उनका चेक है। कुछ लोग हैं जिनका एज बहुत ज्यादा है, कुछ लोग मीन्स लाइक 18-19 एज में भी है। ओके, तो आज कुछ लोग उनके साथ चलो रूबरू करेंगे हम लोग, और एंड में हम लोग हमारी ग्रोथ के लिए फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करे उसके ऊपर कुछ मैं बात करना चाहूंगा। तो चलिए मैं फर्स्ट पर्सन को आपके सामने पेश करना चाहूंगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हिज गुड नेम इज मिस्टर माधव तुपे। सो मिस्टर माधव तुपे, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? यस सर। ओके, चलो मिस्टर माधव तुपे, वेलकम वेलकम टू आवर सेशन। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा माधव जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस, थैंक यू सर, मुझे यहाँ बोलने की अपॉर्चुनिटी मिली। यस सर। ओके, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहूंगा। यस सर, फर्स्ट में मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मेरा नाम है माधव तुपे फ्रॉम सतारा। और बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा है कि एक ऐसे बैकग्राउंड से मैं हूँ कि मेरे घर में कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है। उसके बाद जॉब करने वाला कोई नहीं था। फर्स्ट जॉब करने वाला मैं ही था। और मेरा एजुकेशन है, घर वालों ने, मेरी फैमिली वालों ने मुझे बहुत हेल्प की है एजुकेशन पूरा करने के लिए। ओके, उसमें आपका मैंने, एजुकेशन, तुपे जी सॉरी मैं रोकना चाहूंगा, यस थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा आपको। आपका यस एजुकेशन क्या हुआ है?
यस सर, मेरा एमए ज्योग्राफी हुआ था, मास्टर डिग्री। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मैसूर यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए मैं यस आपसे आपका एग्जैक्ट मेरे क्वेश्चन पे आ जाना चाहूंगा। मिस्टर यस माधव जी ने बहुत बड़ा कारनामा किया है, बहुत बड़ा टीरिंग का काम किया है। क्या पता है आपको? उन्होंने अपना कितने सालों से जॉब कर रहे थे आप? सर, मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, जॉब 11 साल मैंने किया है। ओके, चलो 11 साल का उनका एक सेटल अच्छा जॉब चल रहा था पूना में। उन्होंने बहुत ही बड़ा टीरिंग का काम किया 11 साल के बाद अपने आप को आजाद बनाने का। तो यस चलो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा, माधव जी क्यों आपने जॉब छोड़ा? इतना अच्छा, कितना अच्छा लगता है सुबह जाना, वहां थोड़ा थोड़ा काम करना, वो महीने के बाद जो सैलरी मिलती है, कितना अच्छा माहौल बनता है। तो आपने जॉब क्यों छोड़ा? सबसे पहला तो प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था कि जो मेरा जॉब चल रहा था वो बहुत अच्छा था, कोई टेंशन नहीं था, सैटरडे संडे छुट्टी थी। और हर 30 मंथ एंड में मेरे सैलरी अकाउंट में 2 बजे से पहले ही जमा होती थी, अकाउंट क्रेडिट होती थी। लेकिन कैसा था, 10-12 साल जॉब किया उसके बाद मुझे एक बात पता चली कि यहाँ जो मेरे सपने, छोटे छोटे सपने थे, वो भी पूरे नहीं हो सकते थे। सैलरी आती थी, खत्म हो जाती थी। लेकिन मैंने एक बार सोचा, यार जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, जो मेरा पोटेंशियल है उधर उसका यूज ही नहीं हो रहा है। और मुझे तो कुछ अलग करना था कि यार जॉब छोड़ के और कुछ अच्छा चाहिए, और आजाद होना चाहिए। कैसा था वो जो लाइफ थी ना, डेली का रूटीन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा एक ना एक दिन कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि इस लाइफ से अलग होना है जो डेली लाइफ चल रही थी। तो जब मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग का पता चला, मेरे लाइफ में फर्स्ट कंपनी वेस्टेज आई, थैंक यू वेस्टेज। और वो बाजीराव सराव छाया पाटिल मैडम ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था 2 साल पहले। पहले तो मैं कैसा था सर कि ये इंट्रोड्यूस मेरे लिए नई थी, और उसका कुछ भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए मैंने 3-4 महीना कुछ सोचा, सर को बोला मैंने, सर यस प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, आप बोल रहे हैं उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस इतना मुझे पता चला। उस टाइम से मैंने ऐसा किया, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे है और पार्ट टाइम करना है। तो मैंने जॉब करते करते उसके साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया। उससे मुझे सबसे अच्छा फायदा हुआ, इनकम वगैरह मैंने सोचा नहीं था, लेकिन सबसे अच्छा ये जो बोलते हैं ना, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छा हुआ। मैं दो लोगों के सामने बोल नहीं सकता था सर, मेरा बहुत प्रॉब्लम था, स्टेज रैंक तो नहीं था। ओके लेकिन ओके। इस इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया। और उसके बाद जब आपने क्वेश्चन पूछा अभी कि इतना अच्छा जॉब क्यों छोड़ा, ये सर 2 साल में मुझे एक बात पता चली। मैं 2 घंटा 3 घंटा डेली या सैटरडे संडे करता था, उसमें जो एंजॉयमेंट करता था, आजादी लाइफ जीता था ना, तो मेरे 10 साल के जॉब में मैंने कभी नहीं देखा था। ओके, चलो ग्रेट। लेकिन यस और एक क्वेश्चन मुझे वो अंदर से आ रहा है, वो मैं पूछना जरूर चाहूंगा। तो यस क्या सभी को मीन्स आप पार्ट टाइम भी कर सकते थे ना? जॉब क्यों छोड़ा आपने? यस सर, सही है। पार्ट टाइम मैंने किया, पहले 1.5 साल तो किया है। तो उसके बाद मुझे पता चला यार पार्ट टाइम में करते तो मेरा टाइम जो रहता था ऑफिस का, कैसा है, अभी लॉकडाउन पीरियड में हमें वर्क फ्रॉम होम किया है। तो पहले ऑफिस में जाते थे तो 8 घंटा तो करना पड़ता था, 9 घंटा। लेकिन अभी ऐसा प्रॉब्लम है, सुबह 8 बजे लॉग इन किया तो सुबह 6 बजे तक, 8 बजे तक, कभी कभी रात 10-11 बजे तक। मतलब 12 घंटा, 8 घंटे कम, 12 घंटा, 14 घंटा, कभी कभी 16 घंटा भी करना पड़ता था। इसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। मैंने बहुत बार सोचा, और लास्ट अभी जनवरी में मैंने डिसीजन लिया था कि यार कुछ ना कुछ मुझे डिसीजन लेना ही। तभी मैं सोचा कि अब ये फुल टाइम ही करना चाहिए मुझे। क्योंकि कैसा था सर, 1.5 साल में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले इसमें, इस मेरे टीम में, और सभी लोग कमिटेड थे, अच्छा बहुत काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा जिस टीम में मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर है वो तो 20-30 लोगों की टीम हैंडल कर रहे हैं, तो मेरे पास तो 400-500 लोगों की टीम है। तो उससे अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसमें फुल टाइम कर दूं। इसलिए मैंने सोचा कि यार चलो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और उसमें कॉन्फिडेंस भी बहुत आया कि इसमें मैं हमारी लाइफ अच्छी तरह से करियर यस, कर सकता दैट्स हूँ। गुड, दैट्स गुड। और जितना यस मुझे अपडेट मिला है आपके बारे में, आपने लास्ट टाइम सिल्वर डायरेक्टर, आज मैं दोस्तों सभी से बात करना कर रहा हूं मैं कि आज हम लोग जिन लोगों को आज सुन रहे हैं, वो ऑन एवरेज सबका सिल्वर डायरेक्टर लेवल है, और एवरेज इनकम उनका 25 से 30,000 है। ओके, ठीक है। तो मेरे मेरे ख्याल से आपका जो सैलरी था इट वाज अराउंड 35-40,000, और आपका जो अभी इनकम आ रहा है दैट इज अराउंड 26,000-30,000 अराउंड, आपका लास्ट यस मंथ का चेक है। ओके, यस तो अब ये एवरेज एक 10,000 का गैप है। ओके, यस तो आपको क्या लग रहा है अभी ये 10,000 यार मीन्स गलत गलत? अभी मेरे ख्याल से 3 एक महीना हो गया ना आपने जॉब छोड़ दिया। यस 31 मार्च तो 2021। ये मीन्स ऐसे वो अंदर से कुछ ऐसे तो नहीं लग रहा है कि यार शायद गलती तो नहीं की है, ऐसे तो नहीं लग रहा है? सर बिल्कुल नहीं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज़ादी लाइफ जो रहती है वो 3 महीने में मैंने एंजॉय की, तो ये मैं लाइफ टाइम भी करूंगा। और जो आप बोल रहे हैं कि 10,000 का कुछ डिफरेंस है, उसका कुछ आपको कुछ ऐसा कुछ लग रहा है क्या?
मुझे बैड तो कुछ नहीं लग रहा है, ये 10,000 तो कुछ भी नहीं है सर, इससे आगे मैं 10 लाख भी कमाऊंगा, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है, 100% श्योर है सर। एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री की ये ताकत है कि बोलते ना एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडस्ट्री बना देती है, और आपके वो सैलरी के आगे वो जो फिगर है उसके आगे जीरो लगा सकते हैं ये इस इंडस्ट्री में, और वो बोलते ना आप आपकी काबिलियत से यहाँ इनकम आप कमा सकते हो। It is totally depend on you. So Mr. Tupe, thank you very much. मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। मैं आपको जल्दी से जल्दी एलाइट क्लब में देखने के लिए मींस आतुर हूँ। So yes sir, I promise. Thank you very much sir. Thank you. Yes. चलिए मैं कुछ ऐसे देखिए, ये इन लोगों का माइंडसेट समझिएगा। जैसे मैंने कहा मैं आपको बूंद को मिला रहा हूँ, उनमें पोटेंशियल है एक झरना बनने का, उनमें पोटेंशियल है एक नदी बनने का, उनमें पोटेंशियल है एक सागर बनने का। हमें आज की तारीख में पता नहीं, क्योंकि वो बोलते ना मैं आपको कुछ बड़े बड़े सितारों से नहीं मिला रहा हूँ, ओके, जो आज की तारीख में, क्योंकि आज की तारीख में उनका माइंडसेट समझ के हमें कुछ फायदा नहीं होगा। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उनका, क्योंकि देखो बाद में सब सेटल होने के बाद जॉब छोड़ना अलग बात है, लेकिन कुछ सेटल नहीं है फिर भी एक कॉन्फिडेंस से जॉब छोड़ना ये एक अलग बात होती है। ओके, तो चलिए मैं आपको एक दूसरे बूंद से मिलाना चाहूंगा, वो जो पोटेंशियल रखती है अपने आप में एक बड़ी नदी बनने का, एक बड़ा बोलते ना अपने आप में एक सागर समाने का पोटेंशियल वो रखती है। तो चलिए मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिसेस तेजस्वी यादव को। ओके तेजस्वी मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। ओके, गुड मॉर्निंग तेजस्वी मैडम, कैसी है आप? बहुत बढ़िया है सर। चलिए गुड, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा जिसके थ्रू लोग भी आपके बारे में जाने। सर मेरा नाम है तेजस्वी यादव, पुणे से बिलोंग करती हूँ मैं भी, और वेस्टीज में ज्वाइन होने का एक ही रीजन था, जब मैडम अश्विनी मैडम ने मेरे सामने ये प्लान शो किया था, तब मुझे एक ही पता था कि मतलब मुझे तो प्लान कुछ समझ में नहीं आया था, मतलब क्या करना है कैसे करना है, लेकिन पहले जो मेरा बैकग्राउंड था कि मतलब मैंने बीएससी मैथमेटिक्स किया था, कंपनी में भी जॉब कर चुकी हूँ मैं, और एक प्राइवेट बैंक में भी जॉब कर चुकी हूँ। तो फुल टाइम वहाँ पे जॉब करने के बाद भी मुझे जो अर्निंग आती थी तो मैक्स टू मैक्स मुझे 15 से 17 हजार ही आती थी, मतलब 12 से 13 घंटे में जॉब करने के बाद भी इतना ही आता था। आपका क्या एमएससी मैथमेटिक्स हुआ है? बीएससी हुआ है सर, बीएससी मैथमेटिक्स हुआ है। चलो तो आप तो बहुत होशियार हो, क्योंकि वो मैथमेटिक्स जहाँ आता था हम लोग तो वहां से वो पतली गली से निकल जाते थे। तो चलो गुड। और आपने सैलरी बोल रहे हैं आप लगभग एवरेज 12 से लेके 17,000 तक सैलरी आ रही थी आपको। ओके, तो तेजस्वी जी मुझे बताइए आपका लास्ट मंथ का क्वालिफिकेशन क्या है और आपका चेक क्या लास्ट मंथ का? लास्ट मंथ मैंने सिल्वर क्वालिफाई किया है सर, और उसी के साथ में 25,627 का चेक आया है, जो कि मतलब उन्हें किया था सर, क्योंकि इतना फुल टाइम मतलब जॉब करने के बाद मुझे सिर्फ 17 मैक्सिमम मिलता था, और यहाँ पे मतलब मैं फैमिली और मेरा बच्चा वगैरह भी सब संभाल के सबको सेटिस्फेक्शन देने के बाद भी पार्ट टाइम में अगर इतना अचीव कर सकती हूँ, तो एक फुल टाइम में अभी मैंने कर लिया है प्लान की फुल टाइम अभी करना है, और ज्यादा से ज्यादा मुझे यहाँ से इनकम लेना ही लेना है सर। नहीं मुझे नहीं लगता ये मींस आप सच बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे लगता है आप बहुत होशियार हो, वो बीएससी मैथमेटिक्स वगैरह आपने किया इसलिए आपको हो सका ये, क्योंकि देखिए ना कहाँ वो 12 से 17 हजार की सैलरी और इतने कम समय में अभी आप 25-26 हजार रुपए आप कमा रही है, सब घर का सब संभाल के अपने बेटे को संभाल के आप कमा रही है। वो मैथमेटिक्स की वजह से हुआ है क्या कुछ? नहीं सर, इसमें कोई भी मतलब जो आज तक का एजुकेशन मैंने किया था वो 1% भी इसमें आया नहीं है सर, जो कि मतलब स्किल वगैरह भी मतलब प्राइवेट जॉब में कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ अपना जो टारगेट रहता है टारगेट कंप्लीट करना, भले आप रात के 9 बजे तक रुक के वो टारगेट कंप्लीट करो। तो ये मतलब बहुत हार्ड टास्क रहता था, जिसमें फैमिली को भी टाइम नहीं मिल पाता था, और मतलब सब जगह पे कम्युनिकेशन गैप होता था। तो यहाँ पे मुझे फैमिली का भी सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है, मतलब बच्चे को वगैरह भी पूरे फैमिली को संभाल के ये बातें सब चल रही है। और मतलब एक बात मैं और बताना चाहती हूँ सर कि मतलब मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा इंजीनियरिंग के बाद गैप लिया था, इसलिए इंजीनियरिंग की बेसिस पे उनको जब जॉब मिला था तो बहुत कम सैलरी थी, मतलब लास्ट मंथ तक उनकी जो सैलरी थी तो सिर्फ 25,000 ही थी सर, और इस महीने में उनका प्रमोशन हुआ है तो 30,000 तक आए हैं सर। लेकिन वेस्टिज करते करते मैं अगर 26,000 तक मतलब 25,625 तक पहुंच सकती हूँ, तो ये 30 तो क्रॉस कर ही लूंगी सर। ग्रेट बहुत मींस वो आपको मींस वो जो फीलिंग है ना आपका वो आपको आगे सक्सेस में आगे आपको हेल्प करती है। ओके, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आसान क्या है?
जॉब लोगों को आसान लगता है, उनको अच्छा लगता है सुबह जाना, मीन्स वो बोलना कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी वो पोस्ट भी बहुत अच्छे देते, लाइक एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, वो पोस्ट है, वो दिखा सकते हैं हम लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा बड़ा बोल सकते हैं, या अच्छी खासी इनकम। आप जैसे एग्जैक्टली अपोजिट है ना, आपके पास कोई वो डेजिग्नेशन है ना कुछ, ऐसा कुछ बड़ा आप दिखा सकते, कुछ हमारे पास वो दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। जैसे मेरे डैडी बोलते थे कि आप ये 2 नंबर का धंधा करते हो, ये पैसा कहाँ से आता है, तभी भी उनको मैं बताता था कि आई एम ओनर ऑफ इनविजिबल सुपरमार्केट, मैं अदृश्य सुपरमार्केट का मालिक हूँ। क्योंकि लोग कहाँ से प्रोडक्ट लेते, कहाँ कपड़े धोते, कहाँ नहाते, किस मीन्स कहाँ मीन्स टर्नर हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन टर्नर मेरे अगर कोड के अंडर हो रहा है तो करोड़ों का बिजनेस जनरेट हो रहा है, वहां से मुझे लाखों की आमदनी आ रही है। बहुत सिंपल लॉजिक। तो मैं एक सिंपल एक सेंटेंस में आपसे पूछना चाहूंगा, आसान क्या है फिर? जॉब आसान है जहां आप अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते, ना सांस ले सकते अपनी मर्जी से, या ये बिजनेस करना आसान है कि जहां इनिशियल स्टेज में आपको लोग परेशान करेंगे, जो लोग आपके लिए जान दे सकते हैं, अगेन आई विल रिपीट माय वर्ड, जो आपके लिए जान दे सकते हैं शायद वो आपको फॉर्म भर के नहीं देंगे। ओके, तो आसान क्या है फिर? जॉब करना चाहिए लोगों को या ये बिजनेस के साथ अलग ही रहना चाहिए? सर जॉब में तो जो रहता है अपन हमेशा नौकर जो बोला जाता है, नौकरी मतलब नौकर का ही रहता है, तो हमेशा लाइफ टाइम वो चॉइस रहता है। लेकिन मेरा पहले से ही मतलब ड्रीम था कि नहीं, मतलब एरोप्लेन, जब मैडम ने मुझे बताया कि ट्रैवल फंड भी मिलता है, तो मेरा मतलब मैं मैडम बताते बताते मैं मतलब एरोप्लेन में बैठ भी गई थी। गुड 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 गुड। लेकिन वो आपका वो एरोप्लेन क्रैश नहीं हुआ, नीचे नहीं गिरा? जब लोग आपके जो नजदीक वाले लोगों ने कि ये क्या कर रही है तू, ये चेन बनाने का काम कर रही है, ये प्रोडक्ट ऐसे है वैसे, अगर कोई मर गया तो खाके, ऐसे बोलने के बाद आपका प्लेन क्रैश नहीं हुआ, नीचे नहीं गिरा? बहुत बार हुआ सर, लेकिन फिर लैंड करती थी, फिर चलता था। यही यही जज्बा होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए मैडम का इतना अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड होने के बाद भी शी वाज अर्निंग नियर अबाउट 12,000 to 17,000, एंड वहां फ्रीडम बिल्कुल नहीं होता। ओके, और मैं समझ सकता हूँ एक लेडीज को अपना घर संभाल के जॉब करना कितना मुश्किल होता है। ओके, इसलिए मीन्स मैंने एक बार स्टेज पे भी कहा था कि वो एक मूवी आई थी अभी बीच में, उसमें गाना था कि वो ऋतिक रोशन जी का गाना है कि बसंती डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दिस डॉग्स। वो एक हर एक हस्बैंड की वो हिम्मत होनी चाहिए जो अपने वाइफ को बोले कि बसंती डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ दिस डॉग्स। वो अगर वो जज्बा है ना, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन वो एक अलग ही लेवल पे जा सकता है, और उसको मैं आजादी बोलता हूँ। तो होप, आई विल डेफिनेटली प्रे कि वो फीलिंग, वो आजादी का फीलिंग आपको बरकरार रहे, लेकिन आप अपने साथ अपने ऊपर जरूर काम कीजिएगा, अपने आप को डेवलप करने की हमेशा कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ये बूंद है जो पोटेंशियल रखते हैं सागर बनने का। तो शायद आगे जाके पता नहीं ये लोग क्या बड़े बड़े लेवल पे रहेंगे। आज हम लोग उनको इनिशियल स्टेज में समझ रहे हैं, और उनका माइंडसेट समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, हम लोग वो ट्राई कर रहे हैं कि उनका माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक लीडर होता है, वो अपने माइंडसेट से होता है पहले। ओके, तो वहां से हम लोग उनको समझने की कोशिश करिए। चलिए आइए, मैं एक तीसरे शख्स को आपके साथ मिलवाना चाहूंगा। ही इज फ्रॉम नांदेड़। ओके, जो मेरे जितना मुझे अपडेट है, ही इज वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर फील्ड मोस्टली। ओके, तो चलिए आइए उनके साथ बात करते हैं, उनसे थोड़ा सा उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आपके सामने एक बूथ को पेश करना चाहूंगा, मिस्टर राजकुमार राठौर फ्रॉम नांदेड़। उनके नांदेड़ के पास कुछ जो उनका छोटा सा गांव है, वहां से वो बात करेंगे। तो मिस्टर राजकुमार राठौर, आर यू देयर? मिस्टर राजकुमार राठौड़, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। ओके, आपका चेहरा मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। चलो, नाइस टू सी यू ऑन स्क्रीन। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजकुमार जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है, बढ़िया है सर। चलिए, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा। बिफोर कमिंग वेस्टिज में आने से पहले आप क्या कर रहे थे? वेस्टिज में मेरा नाम है राजकुमार राठौड़ सर। लोहा तालुका है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। Okay. और वेस्टिज में आने से पहले मैं एक
संस्थे पे था, बोलते तो वो एक महिला बाल कल्याण डिपार्टमेंट पे मैं था और वहाँ 12 साल मैंने जॉब किया। ओके 12 साल में मैंने 12,000 रुपए नहीं कमा पाया सर। ओके और मुझे एक ऐसी तलाश थी, खुद का बिजनेस होना बहुत जरूरी था और दूसरों के इसमें जाके राजकुमार जी, अगर प्रॉब्लम है तो आप अपना वीडियो भी ऑफ कर दीजिए, लेकिन आपका ऑडियो चालू रहना बहुत जरूरी है। मुझे कहीं पर नौकरी करना पसंद नहीं थी सर। ओके उसका बिजनेस होना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने वेस्टिज में हमारे वेस्टिज प्लेटफॉर्म हमारे लिए जो हमारे दोस्त थे रामराव जादव सर बोल के, उन्होंने लेके आए। फिर मैंने मुझे वेस्टिज का प्लान बताया और मैंने चालू करा। फुल टाइम मैं वेस्टिज में कर रहा हूँ। ओके ग्रेट। तो आपने बोला कि लगभग 12 साल आप टीचिंग प्रोफेशन में थे और लगभग 12,000 भी सैलरी क्रॉस नहीं हो रही थी, और जो मुझे अपडेशन मिला है वो आपका लास्ट मंथ का चेक है 31,000 रुपीज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये 31,000 के पीछे एक रूरल एरिया में, एकदम गांव खेड़े में आप लोग काम करते हो और मोस्टली आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ काम करते होंगे। मैं थोड़ा सा वो भी समझना चाहूंगा कि लाइक जैसे लाइक 12 साल 12,000 सैलरी तक भी नहीं पहुंचे थे आप, और यहाँ लगभग 31,000 आपका लास्ट मंथ का चेक है। ओके, तो मैं थोड़ा सा उसके पीछे का राज भी जानना चाहूंगा कि क्या राज है उसके पीछे। यस सर, यस। अभी ये मेरा 30,000 रुपए मेरा आया, इससे मेरा ये नहीं है, मुझे और बहुत सारे लोगों को ऐसा करना है वेस्टिज में, और मैं फुल टाइम वेस्टिज में काम करता हूँ। और आने वाले कुछ दिसंबर तक ऐसे बहुत सारे लोगों को कम से कम 50,000 रुपए इनका इनकम होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक सिंपल कैलकुलेशन आपको देता हूं मैं। अगर आपके ग्रुप में 4 से 5 लोग हैं कि जिनका 30,000 प्लस इनकम है, ओके, आपके फिफ्थ में 30,000 प्लस इनकम वाले 4 से 5 लोग हैं ना, तो आपका आराम से इनकम 1.25 लाख तो आराम से क्रॉस ही कर जाएगा। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, देयर इज नो एनी हिडन सीक्रेट इन दिस बिजनेस। आपको आपके ग्रुप के प्रति कमिटेडली काम करना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। ओके, अगर आप ऐसे लोगों की कुछ एक फौज तैयार करते हो ना, तो आपका चेक, मैं जो बूंद और सागर की बात कर रहा हूँ ना, इतना डिफरेंस आ सकता है अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ को हम लोग टच कर पाए। सो मिस्टर राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच। आपने थोड़ा सा आपका जो टाइम दिया है, आप वहां से कनेक्टिविटी का हमेशा इशू रहता है, लास्ट टाइम भी मीटिंग में बहुत कनेक्टिविटी का इशू था। ओके, होप सो एक अच्छी कनेक्टिविटी के साथ हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। ओके, चलो ग्रेट। ये देखिए, गांव खेड़े से लोग हैं जो आज 12 साल का जॉब करके भी 12,000 सैलरी के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे थे। ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल है। ओके, जैसे लाइक मैं बहुत लाइक कष्ट करने में तैयार हूँ, मैं आई एम वेरी हार्ड वर्कर, और मैं कुआं खोदने जा रहा हूँ राजस्थान। ओके, तो मुझे पानी लगने के लिए मीन्स लाइक वो बोलते ना, वो लाइक डेजर्ट में पानी लगना बहुत मुश्किल है। ओके, लेकिन अगर किसी नदी के बाजू किनारे में जाके मैं थोड़ा सा कुआं खोदने की कोशिश करूं तो मुझे शायद 10-15 फीट पे भी पानी लग जाए। ओके, वो डिफरेंस होता है अपॉर्चुनिटी का। तो ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां आपको मौका मिलता है आगे बढ़ने का। ओके, एंड देन स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। तो चलिए मैं और एक बूंद के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। ओके, तो ये बहुत कुछ यंग लोगों को हम लोग अभी मिले, तो मैं चलिए उनसे भी ज्यादा यंग पर्सन को आपके साथ मिलाना चाहूंगा। उनका नाम है रत्नमाला कदम, मिसेस रत्नमाला कदम। मैडम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती है? यस, हाँ, आवाज सुनाई देता है? यस यस यस, आपका वीडियो हो सके तो ऑन कीजिएगा प्लीज। अगर हो सकता है तो आपने अगर वीडियो ऑन किया तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, चलिए
चलिए, तो मैं चाहता था अगर लोग आपको देखे, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी, लेकिन चलिए अगर लोग देख नहीं सकते तो भी मैं आपके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। मैडम का एज है 70, इसलिए मैंने बोला कि वो सेकंड यंगेस्ट है, क्योंकि उनकी जो बड़ी बहन है हमारे ग्रुप में, उनका एज 79 है। ओके, उनका एज 79 है। तो ठीक है, रत्नमाला जी का देखिए मीन्स जो अभी आज मैं उनके साथ बात कर रहा था, शी वाज फीलिंग सो प्राउड। लास्ट मंथ का उनका चेक नियर अबाउट 26,000 है। एज 70, चेक इज 26,000 अराउंड। ओके, और वो कुछ फिजिकल चैलेंज है वो आज की तारीख में, कि वो बोल रही थी मुझे कि मैं बाहर भी नहीं जा सकती, मैं बाहर नहीं जा सकती, और मैं जो कि मैं मीन्स घर से ही काम, पहले से मैं घर से ही काम कर रही हूँ। लोगों मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते, तो प्रोडक्ट के साथ बारे में बात करती हो वगैरह, उनको वो बहुत कुछ बातें मेरे साथ शेयर कर रही थी। तो मैं कदम मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी काम करने की स्टाइल क्या है? मैं फोन पर लोगों को कांटेक्ट करती हूँ और फोन पर जितना मुझे हो सके उनको बताती हूँ। ओके, जैसे कोई लोग एक्सेप्ट करते, कोई नहीं करते तो मैं फिर से उनको ये करती हूँ। 1-2-4 दिन जाने के बाद फिर से उनको पूछती हूँ कि आपका क्या अभी फिर से आपने कुछ सोचा है क्या? कोई लोग थोड़ा सा हाँ ठीक है हम देखते हैं ऐसा करके कोई ले लेता है, कोई नहीं लेता है, लेकिन मैं अपना काम चालू रखती हूँ। ओके, जितना मुझे आपके बारे में पता है, यू आर फ्रॉम बहुत एक एलाइट फैमिली से है, एक रॉयल फैमिली से आप है। ओके, आपके हस्बैंड जज रहे, बहुत बड़े ओहदे पे वो रहे, तो मीन्स लोग कुछ बोलते नहीं है फिर 70 एज में क्या जरूरत है ये साबुन तेल बेचने की, ये चेन बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे कुछ बोलते नहीं है कुछ लोग आपको? हाँ बोलते हैं ना। ओके, क्या लोगों का रिएक्शन क्या होता है आपको? ते तुम्हाला ह्याची काय गरज आहे हा प्रश्न पहिला असतो मला। ओके, ओके, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि जो मुझे फायदा हुआ, एक्चुअली मैं ये परिवार में, वेस्टेज के परिवार में जो आई हूँ, वेस्टेज के फ्लेक्स ऑयल के कारण आई हूँ। ओके, ओके, मुझे वेरिकोवेंस का तकलीफ है, तो उस वक्त मुझे ईशा मैम ने वो दी थी, तो मुझे 15 दिन में मुझ में क्या फर्क हुआ ये ध्यान में आया और मैंने वो कंटिन्यू किया। फिर उसके साथ मैं और भी लेने लगी, लेकिन वो जो कैप्सूल है उसके कारण मैं इस परिवार में, और वो मेरी ज्यादा फेवरेट है। तो मुझे जो फायदा उससे हुआ, वो फायदा उसके कारण जो आज मेरा स्वास्थ्य है, ये सब जो कैप्सूल्स है अपने वेस्टेज के या गोलियां है, वो खाकर जो मुझे जो स्वास्थ्य मिला है और मिल रहा है, तो वो लोगों को मिले, इसलिए मैं लोगों को बताती रहती हूँ कि मुझे जो फायदा हुआ है मैं लोगों को देना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये करती हूँ। ओके, वेरी गुड। तो आपका बहुत प्योर इंटेंशन है, आपका एज है 70 और आपको जो प्रोडक्ट का बेनिफिट मिला है वो आप अपने जान पहचान में, रिश्तेदारों में सिर्फ बोलते रहते थे। सो सी फ्रेंड्स, दिस इज द पावर ऑफ शेयरिंग। अगर प्योर माइंड से अगर आप शेयरिंग भी करते हो, तो जैसे मैडम आज बहुत सारे मैं जानता हूँ, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग एवरेज, उनका जैसे लास्ट मंथ का चेक उनका 26,000 है, यही अमाउंट के लिए ऑन एवरेज 25-30,000 के लिए बहुत पढ़े लिखे लेडी जेंट्स आज घर अपने मीन्स उनको वो घर छोड़ने की शायद इच्छा नहीं होगी, फिर भी घर से बाहर निकलते हैं जॉब करने के लिए। और ये बिजनेस आपको ये आजादी देता है, ये आजादी की लाइफ जीने की अपॉर्चुनिटी ये बिजनेस देता है, जो मैडम को आज एट द एज ऑफ 70 भी वो आज एंजॉय कर रही है अपना इनकम। जैसे उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि लाइक आपको क्या जरूरत है, आपको क्या जरूरत है। मैडम आपसे मीन्स सभी ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए, उनको साथ में लेते हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप अभी जैसे आपने कहा आप एक बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, बहुत मीन्स उच्च फैमिली बैकग्राउंड से है, एज आपका 70 है, मीन्स एक अलग सोसाइटी में कनेक्शन है आपका, तो आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में तो कुछ लोग भी ऐसे भी हो सकते हैं ना, वो लोग जैसे आपको बोलेंगे क्या जरूरत है आपको काम करने की, और आपने अगर कहा उनको कि फिर एक काम कीजिएगा कि लेकिन 10 तारीख को जैसे हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, डिपॉजिट होते हैं, वैसे आप काम कीजिएगा कि जैसे 26,000 लास्ट टाइम का आपका लास्ट मंथ का चेक है, वैसे 25-26,000 रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिएगा। अगर ऐसे कहा तो कितने लोग करने के लिए तैयार हैं?
कोई भी नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है मैडम? आप तो इतनी फैमिली अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, मींस इतना अच्छा ओहदा रहा है आपका, इतना फैमिली अच्छा कनेक्शन है। बैकग्राउंड सब ठीक है, दे देंगे तो मेरे हस्बैंड दे देंगे, बाकी तो रिश्तेदार तो कोई नहीं देगा ना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। क्यों देंगे? तो मीन्स ये देखिए ना, कितने लोग लाइक मेरे चाचा ने ये कहा, मेरे मामा ने ये कहा, मेरे करीब के दोस्त ने ये कहा, ये हुआ। जो जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ हमें डैमेज कर देते हैं, वो हम लोग उनको ड्रीम स्टिलर बोलते हैं। उन लोगों का सुन के कितने लोग इस बिजनेस में सुसाइड कर देते हैं। क्यों? आजू बाजू वाले कुछ गिने चुने 4-5 लोगों ने ना कहा, और वो 4-5 लोगों की गिनती होती है, सभी ना कह रहे हैं। एक्चुअल में कितने लोग ना कह रहे हैं? आजू बाजू वाले कुछ गिने चुने 4-5 लोग, लेकिन लोग क्या बोलते हैं? सभी लोग ना कह रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर क्या वो 4-5 लोग या जो भी लोग हैं, वो क्या महीने का आपको 20-30 हजार रुपए देने के लिए तैयार है? फिर अगर वो देने के लिए तैयार है, आगे का 5 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है ना, कि 10 तारीख को मैं आपके अकाउंट में लाइक 20 हजार रुपए डिपॉजिट करूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा ये शो भी ये प्रोग्राम भी छोड़ दो, वेस्टेज भी छोड़ दो, सिर्फ ऐसे 10 लोगों को ढूंढो जो आपको एक 25 हजार रुपए महीने का 10 तारीख को डिपॉजिट करे। ऐसे 20 लोग मिनिमम होने चाहिए। ओके 20 लोग की जो 25 हजार रुपए आपके अकाउंट में 10 तारीख को डिपॉजिट करे, जैसे वेस्टेज का चेक आपके अकाउंट में आता है। अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं तो बिल्कुल ये वेस्टेज करने की जरूरत नहीं है आपको, मत करो ये वेस्टेज। लेकिन ऐसा एक भी बंदा नहीं है ना आपके लाइफ में, तो आपको इस बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आज तक मेरी लाइफ में बहुत स्वाभिमान से जिया हूं। मैंने हमेशा से मानना है किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि पैसिव इनकम ही इकलौता सोर्स है जो आपको आजादी दे सकता है। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी जहां आप अपने आप को पैसिव इनकम की तरफ आप लेके जा सकते हो, अगर आपने अच्छा एक स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन बनाया। तो आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। कदम मैडम बहुत अच्छा लगा, अनफॉर्चुनेटली आपका वीडियो नहीं ऑन हो रहा है, लेकिन आपको देख के, आपकी बहन को देख के, बाबर मैडम को देख के हमें हमेशा एक अलग ही एनर्जी आती है। सो थैंक यू वेरी मच, feeling so proud, feeling so blessed to have you in our team. Thank you very much. मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो ये देखिए मैडम का जो मीन्स लाइक उनकी जो एनर्जी है, उनका जो एक्साइटमेंट है, उनका जो लाइक कमिटमेंट है, रादर एट द एज ऑफ 70 मीन्स भगवान करे हम लोग पहुंच पाए 70 तक, तो ये कमिटमेंट, ये एक्साइटमेंट हमें रहे, यही प्रार्थना है। तो चलिए मैं आगे वो नेक्स्ट बून को आपके सामने पेश करना चाहूंगा, आपसे मिलाना चाहूंगा। इज मिस्टर भरत रांगोड़े। मिस्टर भरत, क्या आपने आपको आप अनम्यूट कर सकते हो? यस सर। यस भरत। सो भरत, नाइस टू सी यू ऑन स्क्रीन, बहुत अच्छा लगा आपको ऑन स्क्रीन देख के। चलिए भरत जी, आप आपका लास्ट मंथ आपका एज क्या है? सर 23। 23, ओके। लास्ट मंथ का आपका चेक क्या है? 24,675। अरे यार इस सैलरी के लिए तो लोग बाहर निकलते हैं, क्या आप ये वेस्टीज वगैरह करते बैठे हो यार? कितना अच्छा लगता है। शादी, आपकी शादी नहीं होगी भरत अभी? नहीं सर। शादी नहीं होगी अभी भरत? नहीं शादी नहीं हुई सर। नहीं शादी नहीं होगी यार, नहीं हुई वो पता है मुझे, अभी शादी कैसे होगी भरत? क्या बोलोगे यार लड़की वालों को? सिंपल है, मैं बोलता हूँ सिंपल है। अगर जो भरत अगर जो जॉब करेगा हनीमून के लिए महाबलेश्वर जाएगा, जो भरत वेस्टिज करेगा वो हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएगा। कौन शादी के लिए तैयार है? ये सिर्फ डाल दो, वो हाउ टू गिव इनविटेशन वो मेरे से सीखो। ओके चलो कमिंग टू द पॉइंट। ओके भरत जी, चलिए आपके थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, कैसे मीन्स आप मीन्स थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ भरत महावीर रांगोड़े। बेसिकली मैं इचलकरंजी से बिलोंग करता हूँ, राइट। लास्ट 6 मंथ से आज़ादी से मैं जुड़ा हुआ हूँ बिजनेस करने के लिए, राइट। एजुकेशन बैकग्राउंड देखा जाए तो बीएससी केमिस्ट्री का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। ओके बेसिक केमिस्ट्री, ओके बेसिक केमिस्ट्री किया आपने, ओके गुड। तो ये जॉब ढूंढने से यार ये नेटवर्किंग क्यों कर रहे हो? ये चेन बनाने का काम, साबुन शैम्पू बेचने का काम, ये क्यों कर रहे हो यार? कितना जॉब करते तो कितना अच्छा लगता ना, वो एग्जीक्यूटिव, वो क्या एचआर एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव वो एग्जीक्यूटिव, कितना सुनने में भी अच्छा लगता है। ये क्या कर रहे हो यार, ये साबुन तेल शैम्पू बेचने का काम? एक्चुअली सर वेस्टिज का प्लान सुनने से पहले मेरा भी ड्रीम था कि कौन सी तो केमिकल इंडस्ट्री में मेरे को जॉब करना था,
ओके लेकिन जब मैंने सचिन सर से प्लान सुना, सचिन कोई सर ने, उन्होंने मुझको अपॉर्चुनिटी दी, राइट। उनसे मैंने जब प्लान सुना, तब मेरे को एक ही समझ में आया कि कैलकुलेशन पार्ट टोटली मैं क्लियर किया कि मैं वेस्टेज करूंगा तो यंगेस्ट एज में रिटायरमेंट ले सकता हूँ, राइट। इसलिए डिसाइड किया कि वेस्टेज मेरे को करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। भरत, एट द एज ऑफ, मार्क माय वर्ड, एट द बिफोर द एज, टचिंग एज 30 से पहले आप रिटायर हो सकते हो। यस सर, डेफिनेटली मेरा ड्रीम है कि 27 से पहले रिटायरमेंट यस होना यस है। यस, 30 से पहले रिटायरमेंट, 30 से पहले रिटायरमेंट आपका श्योर हो सकता है। देखिए, जब कभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था, तो जो मेरे मम्मी पापा की जो एक्सपेक्टेशन थी वो एट द एज ऑफ 23-24 लगभग खत्म हुई थी। जो उनका चाहिए था ना, एक गाड़ी हो, एक घर हो, ये हो, वो लगभग खत्म हो गया था। मीन्स इट इज लाइक रिटायरमेंट। ओके, ये बिजनेस है, ये समंदर है, बहुत कुछ दे सकता है। ओके, चलिए मुझे आप ये बताइए, जब आप मैं जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, सचिन कोई जी के बारे में जानता हूँ, वो बहुत अच्छी तरह से अपनी टीम को लीड करते हैं। मैं आपको ये मीन्स, अगर आपके साथ सभी यंग लड़के हैं, ओके, सब यंग लड़के, तो उनको मीन्स दिमाग में क्या रहता है? उनको जॉब करना उनको अच्छा लगता है, नेटवर्किंग करना अच्छा लगता है, घर में जो गालियां खाते हैं उसको कैसे फेस करते हैं ये लोग? एक्चुअली सर देखा जाए तो यंग स्टूडेंट में एक ही प्रॉब्लम रहता है कि करियर करियर को लेके, राइट। ये जॉब करो या बिजनेस करो या कौन से सेक्टर में जॉब कर सकता हो। और सबसे बड़ा अभी कंफ्यूजन है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को जॉब ही नहीं मिल रहा है, राइट। मतलब स्टूडेंट कैटेगरी को जॉब नहीं मिल रहा है। इसका एक प्लस पॉइंट है टोटल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए या वेस्टेज के लिए और हम लोगों के लिए, कि उन लोगों को एक राइट प्लेटफॉर्म देना। वेस्टेज एज अ राइट करियर है, राइट प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ उन लोगों को प्रूव करना, वो डेफिनेटली हमारे साथ वर्किंग करेंगे। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन रहता है कि वो लोग कैसे कन्विंस होंगे, राइट। क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। पहली चीज तो ये रहती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, इनकम करना है या नहीं करना है ये भी उनको क्लियर नहीं रहता। सिर्फ वेस्टेज में उनको खुद का प्रॉफिट होता है, इसलिए मत ज्वाइन करना। उनका क्या प्रॉफिट होता है, उनका कैसा करियर बन सकता है, वो उन लोगों का क्लियर करना। डेफिनेटली वो हमारे साथ काम करेंगे एज अ करियर लेके। जैसे मेरे को सचिन सर ने क्लियर किया कि वेस्टेज से कैसा इनकम आ सकता है, कैसा हम क्या तो फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं, ये मेरे को क्लियर किया। सेम वैसा ही टीममेट को मैं क्लियर करता हूँ, वो डेफिनेटली हमारे साथ एज अ करियर लेके वो स्टार्टअप करते हैं सर। यस यस यस, डेफिनेटली, आई एम टोटली एग्री विथ यू। देखिए ना, सचिन कोई जी का लास्ट मंथ का भी चेक 1 लाख रुपीस क्रॉस कर गया था, और बहुत अच्छी फाउंडेशन वो क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी तरह से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली। और अगर आप लोग अगर एग्जाम्पल सेट करते हो ना, तो बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एज अ करियर करके लेंगे। आज की तारीख में मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका कुछ बीए वगैरह हुआ है, बी हुआ है, एमए हुआ है, एमबीए हुआ है। आज की तारीख में पूना, मुंबई जैसे सिटी में भी वो जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, तो 15 से लेके 20,000 तक की सैलरी उनको मिलती है, ऑफर की जाती है। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कंपनी कोशिश करती है कि 3 सालों किधर ना जाए और उसी सैलरी के ऊपर काम करे। तो उससे यहाँ अच्छा है ना, अगर 3 साल यहाँ कोई बंदा देता है डेडिकेटेडली, तो कहाँ से कहाँ जा सकता है। एक जो मैं बोल रहा हूँ कि एक बूंद में कैपेसिटी है एक सागर बनने की, ये इंडस्ट्री वो कैपेसिटी डेवलप करती है। तो मैं आपके लिए अपने आप को 1 साल के बाद कहाँ देखते हो आप? सर डेफिनेटली 1 साल के बाद टीम गैलेक्सी का मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम है टीम गैलेक्सी, उनका एक कमिटमेंट विजन है। 1 साल के बाद टीम गैलेक्सी में सचिन सर ने बोला है कि मिनिमम 10 लोग ऐसे रहेंगे जिनका इनकम 1 लाख प्लस रहेगा, राइट। उसमें सचिन सर को मैं पहले ही बोल डाला हूँ, उसमें से 9 लोग अलग रहेंगे, 10th या फर्स्ट पर्सन भरत रांगोली रहेगा। चलो, मतलब एनी हाउ एनी कंडीशन मेरे को 1 साल में 1 लाख रुपए पर मंथ करना है, ये मेरा विजन है, ये मेरा टारगेट है। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 लाख तो मेरे ख्याल से जिस तरह से आप काम कर रहे हो, जिस तरह से उस चीज ने प्लान डिजाइन किया है, अगर अच्छी तरह से आपने जनरेशन प्लान अच्छी तरह से समझ के लिया, तो 1 लाख के लिए 1 साल भी रुकने की आज की तारीख में जरूरत नहीं है। अगर एक फेयर टाइम दिया जाए, तो मुझे लगता है 6 महीने से लेके 12 महीने का टाइम बहुत है 1 लाख रुपीस क्रॉस करने के लिए। इट इज अगेन डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, लेकिन 6 महीने से लेके 12 महीने का समय बहुत होता है। सो भरत, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा आपको। और सचिन जी जिस तरह से अपनी टीम को लीड करते हैं, मुझे तो लगता है 10 वो अपने आप को बहुत कम समझ रहे हैं।
ओके वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बूंद है जिससे बहुत बड़ा सागर होने की कैपेसिटी उनमें भी है। चलिए आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, giving for me opportunity on Azadi plan. Wish you well, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए देखिए ये यंग जनरेशन है आज की तारीख में वेस्टीज के साथ भरोसा करके आ रही है और उन्होंने जैसे कहा करियर, हमारे दिमाग में बैठ गया है वर्ड करियर, इसलिए हमने पहले 10 साल एजुकेशन दिया, उसके बाद 12 तक और 2 साल, उसके बाद शायद 3 साल, शायद उसके बाद 5 साल, वो खत्म ही नहीं हो रहा। उसके पीछे एक ही वो बोलते ना वो गाजर लटका था हमारे सामने, एक अच्छा जॉब करियर, जॉब करियर। मैं किसी को जॉब को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो पॉसिबिलिटीज है अपने आप को सागर बनाने की जो बात कर रहा हूँ वो मुझे नहीं लगता किसी जॉब में है। ओके नो इशू मीन्स हम लोग भी शायद अच्छी कार लेते बस जो भी है, शायद कहीं ना कहीं हम लोग फॉरेन ट्रिप घूमने जाते, लेकिन ये 29 कंट्रीज जो घूमे शायद ये नहीं होता। और जो सबसे अच्छा जो वो मर्सिडीज लेना, ये घर चेंज करना, फॉरेन ट्रिप पे जाना, उससे एक अलग ही फीलिंग है। जो फीलिंग है दैट इज फीलिंग ऑफ फ्रीडम, दैट इज अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम। मुझे जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे ईएमआई की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओके शायद आपको बच्चों को आपके वो फीस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा के रिटायरमेंट की फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। वो दैट इज अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम। आपको जैसे चाहिए वैसी लाइफ आप जी सकते हो, दैट इज अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम। ये फ्रीडम का फीलिंग मुझे लगता है ये इसको आप वो किसी जॉब के साथ या किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और ये मौका आपको ये प्लेटफॉर्म देता है, ये अपॉर्चुनिटी ये है जहां आप आपकी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। ओके तो चलिए नेक्स्ट मैं ऐसे पर्सन को मिलाना चाहूंगा जिन्होंने भी लास्ट मंथ में अपनी सैलरी क्रॉस की है। ओके तो मैं मिलवाना चाहूंगा आगे एक छोटी सी बूंद जो सब खेतों से आती है, दैट इज श्रेयस काड़े। तो श्रेयस आर यू अवेलेबल? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड? श्रेयस काड़े। श्रेयस क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? श्रेयस काड़े फ्रॉम अक्लूज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आप अगर हैंड रेज कर सकते हो तो मुझे समझ में आया तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा। ओके चलिए शायद अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। शेष मिस्टर काड़े अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज आप मुझे कुछ भी दिक्कत है तो मुझे आप मोबाइल पे कॉल कीजिएगा तो वी कैन फिक्स इट अप। ओके आप मुझे मोबाइल पे फोन कीजिएगा। तो चलिए उसके आगे मैं लेके जाना चाहूंगा बहुत लोगों के पसंदीदा स्टार बोलूंगा मैं उनको, क्योंकि बहुत लोग मैंने बहुत कम लोग देखे कि जिनको लोग पसंद करते हैं, जो वो बोलते थोड़ा सा होता ही यार या ऐसा ही है वैसा ही है कुछ ना कुछ है वो चालू रहता ही है, लेकिन एक ऐसे पर्सन की जो मैंने देखा है कि जिनको लोग दिल से प्यार करते हैं, तो मैं एक ऐसी बूंद को मिलाना चाहूंगा वो सच में एक बड़े सागर का पोटेंशियल रखती है। तो मैं आगे आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस्टर महेश बारी फ्रॉम चिड़गांव। Yes, thank you, sir. Thank you for the introduction. Myself Mahesh Bari, sir, by education mechanical engineering किया है और by profession full time इस business को develop कर रहा हूँ। महेश क्या आपकी मम्मी खुश है क्या? Yes sir, अभी तो खुश है। हमेशा आपको गाली देती हुई भी देखी मैंने, तो क्या वो खुश है क्या अभी? Yes sir, अभी खुश है। हाँ तो वो उनका जो टिपिकल वर्ड है जो मुझे वैभव ने बोला था कि ऐसे ही हो क्या क्या नहीं चलो नहीं जाएंगे आज, आज अच्छा दिन है वो उसमें नहीं जाएंगे आज। तो चलिए महेश जी थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि लाइक ये नेटवर्किंग के साथ आप कैसे जुड़े, और आज की तारीख में ये बहुत लाइक करेज लगता है। अगर आप मुझे जितना आपके बारे में मुझे पता है कि आप अच्छे खासे जॉब में थे, वहां आपका सैलरी था नियर अबाउट 25,000 रुपीज आपका सैलरी था, और वो आपने लास्ट मंथ ही क्रॉस किया है। लास्ट मंथ में महेश जी ने अपना चेक लगभग 26,000 का चेक उनका है, और महेश जी की खासियत है ये है ओके वही वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वही हम लोग आज उनके थ्रू जानेंगे। लगभग उन्होंने अच्छी खासी टीम बनाई थी, वो लगभग डायमंड लेवल तक वो पहुंच चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे होता है इस बिजनेस में ओके कुछ अलग नहीं है ये होता है,
ओके, उनकी पूरी टीम टूट गई, कुछ दूसरी कंपनीज में ज्वाइन हो गए, कुछ लोगों ने क्या, सब यंग बच्चे हैं, मीन्स घर में कुछ इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो लाइक घर वालों के प्रेशर से उन्होंने काम बंद कर दिया, किसी दूसरी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान में चले गए, इधर उधर जो भी होता है वो सब लफड़ेबाजी सब हुई उनके साथ। मैं जी पूरा जीरो में आ गए थे। लेकिन वो देखिए, एक लीडर का जो होता है ना, वो मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ये बहुत अच्छा लीडर है, ये बहुत पर्सन अच्छा है, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे एक आदमी का, एक सामने वाले पर्सन का अंदाजा कब आता है, जब वो चैलेंजिंग फेज को कैसे फेस करता है, जब उसको लोग ना बोलते तो उसको वो कैसे रिएक्ट करता है, जब उसको फेल्योर मिलता है तब उसका माइंडसेट क्या है, तब वो क्या डिस्टर्ब होता है, क्या वो बातें देख के मुझे समझ में आता है कि क्या उसमें कितनी कैपेसिटी है। तो महेश जी ने तो अपना मेटल प्रूव किया है। तो महेश जी, मैं थोड़ा सा उस वाक्य के बारे में जानना चाहूंगा जब आपकी पूरी टीम टूट गई थी और आपने फिर अभी आपका सैलरी क्रॉस कर दिया, थोड़ा सा मैं उसके बारे में समझना चाहूंगा। यस सर, मतलब फरवरी महीने की बात है, जनवरी तक सब अच्छा था, लेकिन फरवरी में फिर से लॉकडाउन शुरू हुआ और मेरी पूरी जो टीम थी वो पूरी तरीके से, मतलब कोई कहाँ चला गया था, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर लॉकडाउन में काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम कुछ अलग अलग, मतलब सब लोग अलग अलग वेज में डिवाइड हो गए थे। लेकिन तब मैंने आपसे जब मेरी बात हुई तो आपने मुझे बोला कि एक सेशन हम कर रहे हैं, मॉर्निंग का सेशन, उस CFL का सेशन आप अटेंड कीजिए। तो उस सेशन को जब मैंने अटेंड किया तो मुझे एक चीज पता चली कि यार जो कोई पोटेंशियल होता है या फिर जो कोई हमारी इनकम हम बिल्ड करना चाहते हैं, वो कोई टीम बिल्ड करके नहीं देंगी। वो पहले तो हमें एक अंदर विश्वास डालना पड़ेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर मेरा पे आउट ज्यादा नहीं था, आज का जो पे आउट है उससे मतलब बहुत कम था। और जब मैंने एक टारगेट लिया कि इतना पे आउट मेरा होना चाहिए, जो सैलरी है वो क्रॉस होनी चाहिए, तो मतलब जब मैंने बताया तो मेरे घर वाले भी हंस रहे थे कि यार तेरा पे आउट कितना है और तू बोल रहा है कि अगले महीने मतलब इतना होना चाहिए। तो मतलब उनको भी यकीन नहीं था, लेकिन मैंने खुद को एक पावर दिया कि नहीं, मैं अगर खड़ा रहूंगा। मैं बहुत बार मेरे टीम को ही बताता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि टीम काम नहीं कर रही, तो टीम काम नहीं कर रही, तो आप उसमें आपकी फॉल्ट है क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो। अगर आप बाहर निकलोगे, आप प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाओगे, आप काम करोगे, तो टीम अपने आप काम करना शुरू कर देगी। और वैसे ही हुआ, मैंने खुद थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा एग्रीकल्चर पे, हमारी टीम काम करते हैं, एग्रीकल्चर पे काम करना शुरू कर दिया। मेरे जो छोटे भाई है वैभव जी, उन्होंने पूरा, मतलब उनसे बात हुई, उन्होंने पूरा उनकी टीम का ग्रिप हाथ में लिया। और ऐसे करते करते पिछले महीने हमने एक अच्छा पीवी क्रॉस करके एक इनकम क्रॉस किया है। और ओके, सर इस ग्रेट महीने ग्रेट। का टारगेट बहुत अच्छा है, मतलब जो इनकम मेरी अभी है वैसे इनकम कमाने वाले कम से कम 3 से 4 लोग इस महीने, मतलब जुलाई मंथ में होगी, ये टारगेट हमने लिया है। ओके ओके, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर 30,000 प्लस कमाने वाले अगर 4 लोग डायरेक्ट आपके ग्रुप में आ जाते हैं तो आपका लाख सवा लाख का इनकम अपने आप ही क्रॉस होता है। तो ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि फाउंडेशन को कैसे ग्रो करें, फाउंडेशन को कैसे ग्रो करें। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरा लाखों का मीन्स मेरा करोड़ों का चेक आ गया और नीचे कोई कमाई नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो नेक्स्ट मंथ कुछ नहीं होगा, Yes. नेक्स्ट मंथ पूरा सन्नाटा होगा। तो हम लोग पूछेंगे इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्योंकि कोई नो बडी इज अर्निंग। लेकिन ऐसा हो सकता है शायद आपका इनकम कम भी हो, लेकिन आपके अगर ग्रुप में इन लोगों का इनकम बढ़ रहा है तो बिलीव मी, आप बहुत बड़े ग्रोथ पे हो, बहुत बड़े ग्रोथ पे हो। मैं जी क्या, मुझे और एक बार मैं जानना चाहूंगा आपसे कि लाइक ऐसे क्या चेंजेस किए आपने लास्ट मंथ में कि जिसकी वजह से ये आपका मीन्स अच्छा खासा चेक बन पाया। सर सबसे पहले इसमें है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि जैसे मतलब कुछ भी चीजों को सेल्फ इनिशिएटिव लेना। जैसे सुबह जल्दी उठना है तो पहले मैं जल्दी उठूंगा, सुबह कोई भी सेशन अटेंड करना है तो मैं अटेंड करूंगा। ठीक है, मतलब कोई भी जो चीजें, छोटी छोटी चीजें जो मैंने छोड़ दी थी, मतलब यार क्या मीटिंग, वही मीटिंग है, वही है, मतलब BOM है, तो वो अटेंड करना। इनिशिएटिव सबसे, मतलब इसमें मैं इंपॉर्टेंट रखता हूँ कि इनिशिएटिव, एज अ लीडर मैंने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया। और जैसे फिर और पूरी टीम ने फिर वो कॉपी करना शुरू हो गया, कॉपी करना शुरू कर दिया, और उसके वजह से ये इतना बड़ा मतलब चेक आ सका है। तो मैं इसमें एक ही पॉइंट में आपको एक सेंटेंस में अगर बताना चाहूँ तो ये कि इनिशिएटिव लेना मैंने शुरू कर दिया। ओके, तो मुझे और एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है जो मुझे रहा नहीं जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोगों को सुधारने में कितना विश्वास रखते हैं आप। नहीं सर, मतलब अभी तक अगर मतलब मेरी ग्रोथ अगर रुकी होगी तो शायद मैं मानता हूँ कि इसमें 90% अगर कोई पॉइंट है तो ये है कि लोगों को सुधारना। मतलब पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा लेते हैं रिलेशन को यार, कि ये मेरा अच्छा दोस्त है,
इसका चेक बनना चाहिए, ये मेरा फ्रेंड है इसका चेक बनना चाहिए, ये मेरा रिलेटिव है इसका चेक बनना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें, क्योंकि जिसको चेक बनाना है वो खुद सामने आके लड़ेगा। हम अगर किसी को प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो इसमें आपका ही ज्यादा नुकसान है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। मतलब बहुत बार तो ये कहानी भी सर ने बताई है कि हम किसी के मुंह तक निवाला लेके जा सकते हैं, लेकिन खाना है या नहीं ये उसकी जिम्मेदारी है। तो वैसे ही है, हम उसको अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी पे काम करना है या नहीं ये उसकी जिम्मेदारी है। जैसे आपने बोला कि सर 90% अगर आप लोगों को सुधारने में इस बिजनेस में आए हो, 90% आप इसमें फेल हो गए। लेकिन हाँ, अगर आप वही 90% खुद को सुधारने में लगा दोगे तो 101% आप सक्सेसफुल हो सकते हो। यस, यानी आपको सिंपल वे में ये कहना है कि जो बूंद नदी नहीं बनना चाहती, झरना नहीं बनना चाहती, सागर नहीं बनना चाहती, उसको हम लोग क्यों फोर्स करें। बहुत सिंपल है। और मैक्सिमम लोग ये गलती कर देते हैं कि वो लोगों को सुधारने के पीछे निकल पड़ते हैं, लेकिन वो बीड़ा वो उठा लेते हैं कि मैं सबको सुधारूंगा, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये वैसा क्यों नहीं कर रहा है, और पूरा डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो जाते हैं ग्रुप में। तो चलो महेश जी, थैंक यू वेरी मच, आपके साथ बात करके मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। और मुझे अगर हो सके तो आपके माता जी का एक बार चेहरा दिखाइएगा, मैं देखना चाहूंगा उनको, क्योंकि वो सैलरी के बाद उनको कैसे लगता है, लेकिन वो एक सिर्फ मेरी इज्जत रखने के लिए यार कुछ बुरा ना बोल दे, वो सिर्फ आप उसका ध्यान रखिए बस। अगर है क्या वहां कुछ आजू बाजू में? नहीं सर, वो नहीं, सो गए अभी। चलो, वो रिस्क भी, इतने लोगों के सामने वो रिस्क उठाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मैं चाहता हूँ, वो बोलते ना, मैं छोटा सक्सेस नहीं देखना चाहता, मैं इतना बड़ा सक्सेस देखना चाहता हूँ कि लोग बोलते ना, वो लाइक उसका मेजरमेंट भी ना लगा सके। जिस टाइम पे मेरा 1 लाख रुपए इनकम था, ओके, तो मेरे आजू बाजू वाले जो दोस्त थे, मैं आपको लगभग ये 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, मेरे जो आजू बाजू वाले अच्छे पढ़े लिखे हुए दोस्त थे, उनको ऑन एवरेज 7-8 हजार रुपए सैलरी थी, और तब मेरा 1 लाख रुपए इनकम था। तो मेरे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे बोलने के लिए कि ये काम मत कर। तो आप और जितने ऐड कर सके वो जीरो उतने ऐड कीजिए, और मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, मुझे 100% विश्वास है आप में वो काबिलियत है एक बूंद से सागर अपने आप को बनाने के लिए। सो ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही आपके साथ बात करके, एक फैमिली का फीलिंग आता है। सो थैंक यू वेरी मच, फीलिंग सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर टीम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए, तो आज बहुत सारे हम लोगों ने कुछ बूंस को हमने आज टच किया, जिनमें हर एक में पोटेंशियल है अगर वो अपने आप को ग्रो करना चाहे। तो आज का मेन टॉपिक था कि ग्रो योर फाउंडेशन। अगर आपकी फाउंडेशन आपको ग्रो करनी है, ओके, तो क्या ऐसे कुछ कदम आपको उठाने चाहिए। तो हर एक ने कुछ ना कुछ अलग कहा। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर श्रेयस काले जो अभी कनेक्ट नहीं हो पाए, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहूंगा। एज पर माय नॉलेज ही इज फ्रॉम अक्लूज, ओके, ही इज फ्रॉम अक्लूज, और उनका एवरेज कुछ 18-19,000 उनका सैलरी है। वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। ही इज अ यंग गाय, ओके, एज मस्ट बी अराउंड 19-20 कुछ एज है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन सैलरी इज नियर अबाउट 18-19,000, ओके, और लास्ट मंथ का उनका कुछ चेक है दैट इज नियर अबाउट 22-23,000, ओके। तो देखिए ना, मीन्स वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, पूरा एग्रीकल्चर फील्ड से कनेक्टेड है, और एक जो सैलरी आज जो वो ले रहे थे, मेरे ख्याल से 2-1 साल से वो काम कर रहे हैं उस कंपनी के साथ, आज जो सैलरी वो ले रहे हैं उस सैलरी को उन्होंने कुछ महीनों में, मेरे ख्याल से 2-3 महीनों में क्रॉस किया। तो ये पोटेंशियल इस अपॉर्चुनिटी का है, ओके। अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग उनको नहीं मिल पाई। लास्ट मंथ ही हैज अचीव्ड सिल्वर डायरेक्टरशिप। आज हम लोग जिनको भी मिले हैं, आज उन्होंने लास्ट मंथ अपना सिल्वर डायरेक्टरशिप अचीव किया। तो आज हम लोग सिर्फ सिल्वर्स को मिले हैं, ओके। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका और अच्छा इनकम है, लगभग 70,000 से लेके 1 लाख का इनकम है। 1 लाख वाले के ऊपर की तो अभी बात ही नहीं करेंगे हम लोग, ओके। वो उनका एक अपना अलग जोन में वो लोग रहते हैं। उनका एक मीन्स आप जल्दी से जल्दी बनने का दैट इज अ ड्रीम फिगर इवन टिल टुडे। उसको तो जल्दी से जल्दी आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा। लेकिन चलिए आइए आज बात करते, थोड़ा सा समय रह गया है, तो आप अपना फाउंडेशन कैसे ग्रो कर सकते हो। अगर फाउंडेशन ग्रो करना है तो जैसे महेश जी ने कहा, लोगों के सुधारने के पीछे मत जाइए, ओके, अपने आप के ऊपर काम कीजिएगा। कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। दैट इज, पहले जैसे भी आप, एक तो पहले अगर आपको बड़ा सक्सेस चाहिए तो सिर्फ प्रोडक्ट बेच के नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। प्रोडक्ट बेच के नहीं होगा। मुझे एक पर्सन मुझे मेरे कनेक्शन में है, आज भी कनेक्शन में है,
और लगभग मैं आपको 2001 की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नियर अबाउट 2001 में वो मंथली सेल नियर अबाउट 15 से लेके 20 लाख रुपए का मंथली सेल करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 15 से लेके 20 लाख का लगभग 20 साल पहले वो महीने का सेल करते थे। लेकिन आज की तारीख में ही इज नोवेयर। क्यों पता है आपको? उन्होंने नेटवर्क नहीं बनाया, उन्होंने नेटवर्क नहीं बनाया। अगर आपको एक बड़ा फाउंडेशन क्रिएट करना है, अगर आपका फाउंडेशन ग्रो करना है, तो आपका नेटवर्क आपको ग्रो करना पड़ेगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। आपका नेटवर्क ग्रो करना पड़ेगा। तो आपका पूरा स्ट्रेटेजीज, आपका वे ऑफ वर्किंग पूरा होना चाहिए। हाउ यू कैन बिल्ड, हाउ यू कैन ग्रो योर टीम, आपका टीम साइज कैसे बढ़े। आज की तारीख में क्यों ना क्यों आप एक अपना एक टारगेट लेके चले कि चलो 1 लाख लोगों का मैं एक्टिव टीम क्रिएट करूंगा, मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम 1 लाख लोगों की मैं टीम में क्रिएट करूंगा। आज के दिन में 50,000 लोग आपके टीम में है। ओके, वो नेक्स्ट मंथ में अगर हर एक बंदा 1% को जोड़ देता है तो 1 लाख लोग हो सकते हैं। ये हो सकता है वाली बात कर रहा है, ऐसे ही होगा ये बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन हो सकता है। ये पहले आपको पहले कन्विंस करना पड़ेगा। आप एक बड़ी टीम बना सकते हो। हाँ, जरूर उसमें चैलेंजेस आएंगे यार। वो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आजादी मिलती नहीं है, आजादी लेनी पड़ती है, आजादी कभी मिलती नहीं है। ये गलत बात है जो बोलते ना हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। अरे यार मिली, आप इतने लाखों लोग शहीद हो गए उसके लिए। आजादी लेनी पड़ती है, आपको ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको अच्छे बड़े बड़े ग्रुप विद बिग टर्नओवर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो फोकस ऑन स्पॉन्सरिंग। आपकी टीम साइज कैसे बढ़े। लोग डरते हैं किसी को ज्वाइन करने के लिए, फोन करने के लिए, इनविटेशन करने के लिए लोग डरते हैं। लेकिन उनके स्किल सेट आप ग्रो कीजिएगा, उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स आप ग्रो कीजिएगा। क्योंकि आपका जैसे टॉपिक ही आज का है, ग्रो योर फाउंडेशन। आपको फाउंडेशन आपका स्ट्रांग करना है तो रिक्रूटमेंट माइंडसेट उनका डालना पड़ेगा, आपको ज्वाइनिंग का माइंडसेट उनका डालना पड़ेगा, आपको एक बड़ी टीम का माइंडसेट उनको क्रिएट करना पड़ेगा। उनके कुछ स्किल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इनविटेशन स्किल है, प्रोस्पेक्टिंग स्किल है, प्रेजेंटेशन का स्किल है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, सभी बातें आती है, लेकिन वो क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, वो है दैट इज वर्क ऑन देयर व्हाई। क्यों काम करेंगे। जैसे मैंने कुछ लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि यार जॉब करना इंपॉर्टेंट है या आजादी वाली लाइफ। हर एक का आंसर होता है आजादी के लिए। बिलीव मी, अगर कोई बंदा मेरे साथ ज्यादा रहने लगता है तो अपना जॉब छोड़ देता है, वो जॉब छोड़ देता है। क्योंकि मैं मीन्स विदाउट फ्रीडम में सोच ही नहीं सकता। विदाउट पैसिव इनकम, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पैसिव इनकम में ये मेरा पहला प्यार है। ओके, क्योंकि अगर मैं लाइफ अच्छे से जीना चाहूँ तो मुझे वो पैसिव इनकम की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हर एक पर्सन का व्हाई क्लियर करने के लिए मदद कीजिए। और व्हाई ऐसे नहीं होता चलो आपका सपना बताओ, आपका सपना बताओ, ऐसे नहीं होता यार। उसके माँ बाप ने कभी उसको जिंदगी में कभी सपना नहीं पूछा, हमें क्या बताएंगे वो लोग। तो धीरे 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 उनको वो क्लियर करना पड़ता है। वो जैसे बोलते हैं ना, वो खुदाई करनी पड़ती है, उनको क्लियरिटी देनी पड़ती है, कुछ सक्सेस स्टोरी उनके साथ शेयर करनी पड़ती है, कुछ वीडियोस उनको दिखाने पड़ते हैं, वो ट्रस्ट उनको बिल्ड करना पड़ता है। जैसे हमने वो लास्ट वाले एक सेशन में देखा था TCCR फैक्टर, अगर वो हम लोग बिल्ड करते हैं तो हम लोग वो व्हाई तक पहुंच जाते हैं। जैसे मेरे दिमाग में बैठ गया था, अगर मैं इस इंडस्ट्री में अच्छी तरह से काम करूंगा ना तो मैं लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाऊंगा। और बिलीव में मुझे लाइक यूरेका जैसे इफेक्ट हुआ था कि यार ये फ्री होना ही मेरा ड्रीम है। मुझे मर्सिडीज नहीं लेनी थी, मुझे घर नहीं लेना था, मैं फ्री होना चाहता था। फ्री यानी मुझे जॉब करने की जरूरत ना पड़े। अगर जॉब करने की जरूरत ना पड़े इसका मतलब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो या महीने का बहुत सारा पैसा आए तो ही मैं जॉब नहीं करूंगा। अगर इतना पैसा आता है तो घर तो अपने आप बनेगा ना, गाड़ी तो अपने आप ही आएगी ना। वो यानी मेरा फ्रीडम से पूरा कनेक्शन था। तो आप हमेशा आपके ग्रुप के साथ भाई के ऊपर काम कीजिएगा। और सबसे जैसे महेश जी ने बात कही, लोगों का भाई इंप्रूव मत कीजिएगा, अपने भाई के ऊपर काम कीजिएगा। और आप क्यों कर रहे हो ये पहले शेयर कीजिएगा। देखिए आपका फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग बनता है। आपका भाई पहले आप लोगों के सामने शेयर करना स्टार्ट कीजिएगा। और आपके भाई में वो ताकत इतनी होनी चाहिए कि लोग अपना भाई ढूंढना स्टार्ट करें। ओके, लोग आपका भाई ढूंढना स्टार्ट करें। फाउंडेशन बनाने में तीसरी बात जो और एक इंपॉर्टेंट आएगी, जो लोग बोलेंगे यार अच्छे लोग नहीं मिलते।
हर एक का एक ये होता है कि यार लोग अच्छे नहीं मिलते, मीन्स बाकी तो सब ठीक है, लोग अच्छे नहीं मिलते। तो आपको पता है आपके हर एक शहर में एक अच्छे लोग मिलने वाला एक मोहल्ला है, वहां अगर आप जाते हो तो अच्छे लोग मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कहीं नहीं होता, लेकिन आपके घर में एक अच्छा पर्सन आपको जरूर मिल सकता है। आपके घर में जो आईना है उसके सामने खड़े रह के अगर आप अपने आप को एक अच्छा पर्सन इस बिजनेस के लिए प्रूव कर सकते हो, एक कमिटेड पर्सन करके अपने आप को प्रूव कर सकते हो ना, तो बिलीव मी आपके ग्रुप का फर्स्ट अच्छा पर्सन आपको मिल गया, और जो आगे जाके इतिहास रच सकता है, वो आगे जाके इतिहास रच सकता है। वो अच्छा पर्सन आप हो क्या, ये चेक करो। ओके, तो ही आप अपनी फाउंडेशन को ग्रो कर सकते हो। मैं अब ये बेसिक पे नहीं बात करूंगा कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका स्किल सेट क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, वो बहुत सारे लोग बात करते हैं उसके ऊपर। ऑलरेडी कोई भी आप चैनल ओपन करो, हमारे जो पेरेंट्स अपलाइन है उनका कोई कहीं भी कनेक्शन में जाओ या कंपनी के कनेक्शन में जाओ, आपको ये सब नॉलेज वहां मिलेगा। वो बेसिक है और वो हमेशा सेम रहता है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करना है तो मैं जिन्हें जो लास्ट में मैसेज दिया था वही मैं दोहराना चाहूंगा, अपने खुद के ऊपर काम कीजिएगा, अपने आप को 1 लाख रुपए कमाने के लिए काबिल बनाइएगा। मैं मिनिमम 1 लाख की बात कर रहा हूँ, उससे हमेशा मैं 1 लाख प्लस की बात करता हूँ। उसके आगे जितना आपका कैपेसिटी उतने जीरो आप ऐड कर सकते हो। या अपने आप को कम मत मानिएगा कि मेरा इसलिए कैपेसिटी 25-30 हजार का ही है, 50 हजार का है, इसलिए स्काई इज द लिमिट। इसलिए मैंने सेशन की शुरुआत की, हर एक बूंद में कैपेसिटी है सागर बनने की। ओके, लेकिन वो जो आईने के सामने जो पर्सन है, जो आईने में जो पर्सन दिख रहा है, वो आप काबिलियत रखता है क्या, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप हो वैसे ही आपकी टीम बनेगी। तो अगर आपको फाउंडेशन स्ट्रांग करना है तो अपने आप को उस ढांचे में ढालना पड़ेगा। लोगों को सुधारने में मत जाओ, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ। जैसे मैंने कहा, जो लोग जान दे सकते हैं वो लोग फॉर्म नहीं भर के देंगे, वो लोग साथ में नहीं आएंगे। यार क्यों लोग साथ में आएंगे? अगर हम लोग उनको टाइटैनिक लग रहे तो लोग साथ में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही उनको समझ में आएगा आप जीत रहे हो तो बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे। तो उस जीत के लिए अपने आप को तैयार करो, उस जीत के लिए अपने आप को तैयार करो, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग करो। जैसे अगर एक 30,000 अराउंड कमाने वाले 4-5 लोग अगर आपके ग्रुप में है तो 1-1.25 लाख का चेक तो आपका ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। उसके लिए मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि लाइक कितनी कंसिस्टेंसी ऑफर करो, कितने फास्टर 8% करो, कितने फास्टर डायरेक्टर करो, वो कैलकुलेशन आप सबको पता है। अगर पता नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। कमिटेड लोगों को ढूंढो, कमिटेड लोगों के साथ ही काम करो। सिंपल है, कमिटेड लोगों को ढूंढना, उनको असाइनमेंट देना स्टार्ट करो, छोटे छोटे असाइनमेंट दे दो कि आज आपका 30 पीवी होना चाहिए, आज आपका 100 पीवी होना चाहिए, आज आपका न्यू 2 लोगों का ज्वाइनिंग होना चाहिए। छोटे छोटे असाइनमेंट देना स्टार्ट करो। अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे पता है? सिंपल क्राइटेरिया, दे शुड बी हंग्री एंड दे शुड बी कोचेबल। वो सीखने के लिए तैयार होने चाहिए और कुछ आगे बढ़ने की भूख उनमें होनी चाहिए। अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे तो उनको असाइनमेंट देना सीखो, उनको असाइनमेंट देना सीखो, उसको मॉनिटर करना सीखो। अगर ऐसे लोगों के साथ, एक कोर लोगों के साथ आप काम करते हो ना, तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। मैं कल ही किसी पर्सन के साथ बात कर रहा था, जैसे द ग्रेट शिवाजी महाराज जी, उनका जैसे अष्टप्रधान मंडल था, ओके, अकबर का जैसे नवरत्न थे उनके दरबार में, वैसे आपका एक कोर ग्रुप होना चाहिए, वो आपके फाउंडेशन में होने चाहिए। जो आपकी जो क्वालिटीज है उनमें आप इनकलेक्ट कीजिएगा, उनमें डालिएगा वो क्वालिटीज, उनको एक हाई ड्रीम के ऊपर लेके जाइएगा। ओके, छोटे छोटे ड्रीम से ठीक है, मतलब इनिशियल स्टेज में होता है, लेकिन हाई ड्रीम से कनेक्टेड रखिएगा उनको। जैसे मैंने बात की थी फर्स्ट 7 डेज में क्या चमत्कार होता है? 7 डेज में आपको उसको पहले 7 दिनों में कनेक्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ये लॉन्ग टर्म का खेल है, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से आना पड़ेगा। 10-15 दिन में कुछ किसी ने ना कहा, किसी ने प्रोडक्ट के बारे में ये कहा वो कहा, इससे आदमी सुसाइड कर देता है इस बिजनेस में। ये नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। आजादी बहुत बड़ी कीमत मांगती है, आजादी बहुत बड़ी कीमत मांगती है। उसके लिए मिनिमम 3 साल का कमिटमेंट होना ही चाहिए। इस तरह से ये छोटी छोटी बातों से आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर सकते हैं। और आज हमने आपके सामने कुछ बूंदों को इंट्रोड्यूस किया, और मैं भगवान से जरूर प्रार्थना ये करूंगा कि उनको सागर की क्षमता दे,
ओके मेरे संदीप किरारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके बिजनेस में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, फर्स्ट 7 डेज है, पुल एंड पुश टेक्निक्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद का वो विचारधारा उसमें है। ओके आप वहां भी देख सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप वहां, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग अभी छोटे छोटे वीडियोस भी वहां डालेंगे कि जिस तरह से आपकी बिजनेस में उनके थ्रू वैल्यू एडिशन हो जाए। सो बी रेडी। हर एक में, ना ही इन लोगों में, हर एक में वो पोटेंशियल है एक सागर बनने का। ओके हम लोग हो सके तो ये वीडियो भी हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो आपको वहां भी आप ये सब देख सकते हो। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगता है आप सबको मिलने का मौका मिलता है सैटरडे को, तो वो एक्साइटमेंट हमेशा से होती है। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, take care and wish you well. Thank you.